नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। नियमों की बात करें तो अब तक गुरुग्राम व मानेसर सहित हरियाणा के सभी नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि चुनाव कब होंगे। हालांकि पार्षदों को अपने अपने खेमे में लामबंद करने का काम तेज हो चुका है, लेकिन सरकार किस तारीख को चुनाव करवाएगी, यह भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। कुछ दिन पूर्व जिस तरह मानेसर के निगम पार्षदों का भारत भ्रमण चर्चित हुआ, अब वैसे ही गुरुग्राम के पार्षदों की गुप्त बैठकों की चर्चा सार्वजनिक होती जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बात यह तय मानी जा रही है कि गुरुग्राम नगर निगम में पूर्ण बहुमत होते हुए भी भाजपा के लिए इन दोनों पदों का चुनाव आसान नहीं होगा। राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह भी चाहेंगे कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी उनके ही किसी समर्थक को मिले, जबकि पार्टी चाहेगी कि व्यक्ति से अधिक संगठन के प्रति निष्ठावान को कुर्सी मिले। लेकिन पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को नाराज किए बिना यह काम करना चाहती है। राजनीति के जानकारों की माने तो ऐसे लोगों को कुर्सी मिल सकती है जिनकी संगठन में स्वीकार्यता हो और जो राव नेताओं को भी साध सके। एक बात यह भी कही जा रही है कि जुगाड़ करने में माहिर खतरों के खिलाड़ी ही सीनियर व डिप्टी मेयर के चुनाव में बाजी मारेंगे। भाजपा ने अगर राव इंद्रजीत की पसंद को तवज्जो नहीं दी तो फिर राव इंद्रजीत सिंह समर्थक भाजपा को आंख दिखाकर भी मुकाबले के लिए मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा के 36 में से 24 पार्षद हैं। इसमें लगभग 10 पार्षद ऐसे हैं जिनकी निष्ठा राव इंद्रजीत के साथ है। एक चैनल ने कुछ दिन पूर्व सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है, हम उसका भी जिक्र कर रहे हैं। चैनल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक निर्दलीय पार्षद के फार्म हाउस पर गुप्त बैठक हुई और राव इंद्रजीत की ओर झुकाव रखने वाले इन 10 पार्षदों ने एकजुट रहने का फैसला लिया। इन पार्षदों में 3 भाजपा के, 1 जेजेपी का, 1 कांग्रेस का और 5 निर्दलीय शामिल थे। इन पार्षदों का कहना था कि भाजपा संगठन ने अगर उनकी सुनी तो भाजपा के साथ रहेंगे और अगर उनकी अनदेखी हुई तो फिर वह अपना सीनियर और डिप्टी मेयर बनाएंगे। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा के बहुमत को देखते हुए गुरुग्राम में संगठन के खिलाफ जाकर राव इंद्रजीत सिंह शायद ही अपने किसी समर्थक को मैदान में उतारे। वह एक भी पार्षद कम होने की स्थिति में रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन टपक कर पूर्ण बहुमत सामने आकर हाजिर हुआ तो राव फिर आशीर्वाद देने में देरी नहीं करेंगे। यह काम भी तब तय करेंगे जब भाजपा का प्रदेश हाईकमान उनके संख्या बल को देखने के बावजूद उनकी नहीं सुनेगा। दूसरी ओर राव नरबीर सिंह के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा गुरुग्राम नगर निगम में है। वह भी चाहेंगे कि उनका दबदबा बना रहे। उनके खुद के पास इतना संख्या बल नहीं है कि वह अपने दम पर सीनियर व डिप्टी मेयर बना सके, लेकिन संगठन की शक्ति के सहारे संगठन ही किसी चेहरे को अपना मानकर वह अपनी राजनीति करेंगे। भाजपा को यही राजनीति रास आती है। भाजपा नाम तय करते समय जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखेगी। गुरुग्राम से एमएलए ब्राह्मण व बादशाहपुर से यादव समुदाय से है। जो मेयर है वह पंजाबी समाज के ओबीसी वर्ग से है। हालांकि ओबीसी की बजाय उनकी गिनती पंजाबी समाज में होती रही है। ऐसे में वैश्य, अनुसूचित जाति या जाट व गुर्जर समाज की एक पद जरूर मिल सकता है। यादव समाज की भागीदारी सबसे अधिक है, इसके बाद जाट व गुर्जर समाज है। अगर अतीत की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह संगठन को झटका देते रहे हैं, परंतु इस बार शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूर्व की तुलना में भाजपा की ताकत बढ़ी हुई है। लेकिन भाजपा को भी राव इंद्रजीत खेमे को कम से कम एक पद जरूर देना पड़ेगा। जहां तक चुनाव में देरी की बात है तो हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली 1994 के अनुसार मेयर और पार्षदों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के अंदर शपथ दिलानी होती है। शपथ के बाद 60 दिन के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना होता है। यह अवधि बीत चुकी है। दोस्तों, चलते चलते आपको एक रोचक बात भी बता देते हैं। कुछ दिन पहले गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरु कमल में एक रायशुमारी भी की गई थी। इस रायशुमारी बैठक में सभी 24 पार्षद उपस्थित थे। इसमें से 22 पार्षदों ने सीनियर डिप्टी मेयर बनने के लिए अपने ही नाम को आगे बढ़ाया था। देखना है भाजपा इन परिस्थितियों से कब और कैसे पार कर पाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।